को मेरे माथे पे हाथ रख के उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटा क्लिनिक छोड़ के लेहन, ऐसा आराम की ज़िंदगी छोड़ के लेहन, एक बार कम से कम जनता के लिए, एक चेरिया बरियारपुर के लिए तो इतने बड़ा कुर्बानी दे रहे हन, हम सब तोरा साथ छिए। माथे पे हाथ देख के आशीर्वाद दिया। मैंने तिरस्कार नहीं झेला। हाँ, जगह जगह ये सुनने को ज़रूर मिला कि भगवान से मुलाकात हो जाती है लेकिन विधायक से चेरिया बरियारपुर में मुलाकात नहीं होती है। ये बात मुझे जगह जगह सुनने को आई। डॉक्टर मृत्युंजय एक बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। जब ऐसे लोग विधानसभा में ऐवान में जाएंगे तो अच्छी बात करेंगे, और अच्छी बात करेंगे तो जरूर प्रदेश का अच्छा भला होगा। राज पार्टी वो करती है जो बोलती है वही करती है। भाई आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी होगी, और उन्होंने 240 सीट है, 43 सीट है, 40 सीट तो आपका सुरक्षित है। 200 सीट में हम लोगों ने 34 मुसलमानों को सीट दिया है। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद पहली बार जन स्वराज पार्टी काबिल व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति 34 मुसलमान को टिकट दिया है। और मुसलमान समझ चुका है कि ये लोग जो 35 साल से हम लोग को ठग कर बेवकूफ़ बना रहा था, किरासन तेल बनकर जो हम जल रहे थे, वो एक मजबूत विकल्प जन स्वराज पार्टी आ गई है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि पूरे बिहार में 70% से ज़्यादा मुसलमान सोच लिया है, समझ लिया है कि जन स्वराज पार्टी को आगे बढ़ाना है। सवाल है कि तमाम क्षेत्र में भ्रमण जिस तरह से जन स्वराज कर रही है, किस तरह का जन समर्थन मिला है? आप वही बात मैं कह रहा हूँ कि जो लोग समर्थन सारे लोगों का है, वैसे लोगों का है जो बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार की दिशा और दशा बदलना चाहते हैं, बिहार को देश के अग्रिम राज्य में देखना चाहते हैं, जो बिहार के बच्चों की भविष्य को देखना चाहते हैं, वो सब लोग तैयार है। एक गरीब के घर में भी चले जाइए, उनके माता पिता अगर पढ़े नहीं हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे और पढ़ लिख कर एक संस्कारी बच्चा बने। और ऐसे जितने लोग हैं वो सब मन बना लिया है। जो आदमी 9वीं फेल है, जो कलम का इज्जत नहीं कर सकता है, वो समाज का क्या इज्जत करेगा। जो अपने परिवार के लिए सोचता हो, वो जो अपनी जात के लिए नहीं सोचता हो, वो जमात के लिए क्या सोच सकता है। जन स्वराज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे समाज से जो छान कर, जो अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग हैं, वैसे लोग, और उसका जीता जागता मिसाल है डॉक्टर मृत्युंजय एक बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। जब ऐसे लोग विधानसभा में ऐवान में जाएंगे तो अच्छी बात करेंगे, और अच्छी बात करेंगे तो जरूर प्रदेश का अच्छा भला होगा। पहले तो आप सभी को नमस्कार। और आज के प्रेस वार्ता का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो छठ पर्व हम बिहारियों के लिए आन बान और शान का पर्व है, लोग इसे दूर दूर से मनाने के लिए आते हैं। तो इस महान पर्व की शुभकामनाएं देने के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित किया हूं, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मेरे चेरिया बरियारपुर क्षेत्र की जनता है, माताएं बहनें जो छठ कर रही हैं, उनसे मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, तथा बेगूसराय और पूरे बिहार वासियों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इस महान पर्व को लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से ये जो पर्व है, उगते हुए सूर्य को प्रणाम और डूबते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि बिहार की बदहाली का जो इस तरह से पहला शाम डूबता हुआ जो सूर्य हो, वो पहला शाम हो, और जब अगले सुबह सूर्य का उदय हो और जब उसकी पूजा करें तो बिहार के इतिहास का एक नया आयाम लिखे। मैं इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे बुलाया था। सर, कैसा समर्थन मिल रहा है जनताओं का? मुझे काफ़ी अपार जन समर्थन मिल रहा है। आज हमारे आदरणीय महासचिव जी हमारे साथ पूरे क्षेत्र का दौरा भी किए, तो इन्होंने देखा, आप समझ नहीं सकते हैं कि जो पलायन का जो दर्द लोग झेल के आ रहे थे, सर ने बोला भी कि मैंने देखा कि वो रिक्शा से आ रहे थे और बड़ा सा बैग उनके पास था, तो बस अनायास ही मैंने रास्ते में उनसे मिला तो परिचय करने लगा, तो वो बताए अपना दर्द। सर, बाहर का जो दर्द हम लोग इतना सहे हैं, इसलिए हम बिहार आए हैं, और मैं आज से बैग अभी से रखूंगा और आपका जन स्वराज का कार्यकर्ता बन के एक एक घर में जाके आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा। और ये लड़ाई आपकी नहीं होगी, बल्कि ये लड़ाई हमारी होगी, जो कि जन स्वराज पार्टी ने शुरू की है। इसका चेरिया बरियारपुर में अपना को कहाँ देख पाते हैं, जहाँ एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं तो एक तरफ मंत्री के बेटे हैं, दोनों जगह। देखिए, एक बात बताते हैं, चेरिया बरियारपुर में पूर्व से ही उपेक्षित रहा है। आप अगर विगत 15 साल का इतिहास देख लीजिएगा तो मेरा चेरिया बरियारपुर, मेरा इसलिए कि मैं इस गांव का बेटा हूं, मैं बाहरी नहीं हूं, मेरा चेरिया बरियारपुर बेगूसराय ज़िले की तुलना में कम से कम 15 से 20 साल पीछे है। बेगूसराय में आज इतनी सारी इंडस्ट्री है, बट हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। ना विकास की चर्चा की गई,
ना विकास के लिए कुछ सोचा गया, ना विकास के लिए संसद में किसी ने बहस करने की चेष्टा की। तो ऐसे बाहर से आए हुए प्रत्याशी जब तक यहाँ पर रहेंगे, जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, जब तक यहाँ से बाहरी भगाव का आंदोलन नहीं हर जनता लेगी, तब तक सवाल ही नहीं है कि हम लोग चेरिया बरियारपुर का विकास कर सकते हैं। आपने अपने जनसंपर्क अभियान में घूमा, इसका अनुभव कैसा रहा? जनता का रुख कैसा दिखा? मैं पहले बहुत सुनता था कि जब आप जाइएगा वोट मांगने के लिए तो लोग जो है सो आपको बड़ा ही तिरस्कार की नज़रों से देखेंगे। बट विश्वास कीजिए मेरा कि मैं जिस घर भी गया हूँ, जिस घर में गया, और मैं विगत 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रतिदिन चला हूँ विगत 15 दिनों से, और लगभग मैं हर जगह जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी समय कम पड़ रहा है। मुझे आज तक ना किसी ने रोका, ना किसी ने तिरस्कार की भावना से देखा। इवन जी इसके बावजूद हमने कितने वृद्ध लोगों को मेरे माथे पे हाथ रख के उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटा क्लिनिक छोड़ के लेहन, ऐसा आराम की ज़िंदगी छोड़ के लेहन, एक बार कम से कम जनता के लिए, एक चेरिया बरियारपुर के लिए तो इतने बड़ा कुर्बानी दे रहा हन, हम सब तोरा साथ छिए। माथे पे हाथ देख के आशीर्वाद दिया, मैंने तिरस्कार नहीं झेला। हाँ, जगह जगह ये सुनने को ज़रूर मिला कि भगवान से मुलाकात हो जाती है, लेकिन विधायक से चेरिया बरियारपुर में मुलाकात नहीं होती है। ये बात मुझे जगह जगह सुनने को आई। एक फोटो आपका वायरल हो रहा था जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के एक उम्मीदवार हैं, उनके साथ जो है आपका जनसंपर्क अभियान के दौरान मुलाकात हुई थी, हाथ मिलाए होते, क्या कुछ कीजिएगा? देखिए, शिक्षित व्यक्ति का यही कर्तव्य होता है। वो हमारे बाहरी अतिथि हैं, तो बाहरी अतिथि का सम्मान करना मेरा काम था, तो मैंने इसलिए उनका आदर करते हुए हाथ मिलाया। सर, जैसा कि आप लोग पलायन रोकने की बात करते हैं, और प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि छठ के बाद यहाँ के युवा बाहर नहीं जाएंगे, तो क्या सर अगर आप जीत जाते हैं तो ये चीज़ होगा सर? यहाँ के युवा बाहर नहीं जा पाएंगे, देखिए रोजगार मिलेगी? बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि इसके लिए अलग से एक मंत्रालय बनाई जाएगी, इसके लिए एक अलग से लड़ाई लड़ी जाएगी, और ये बात सही है, क्यों नहीं यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। आपकी शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है कि 12वां के बाद आपके पास पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। गरीबी उस स्तर पर है कि लोग पटना या कोटा दिल्ली जाके पढ़ा नहीं सकते हैं, तो यहाँ के लोग मजदूर बनेंगे कि कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। आम जनता की बात कर रहा हूँ मैं अपने बच्चे को पढ़ा सकता हूँ अच्छी जगह, लेकिन आप जाइए गांव के जो झुग्गी झोपड़ी में पड़े हुए हैं, आप बात करते हैं स्थिति की, परिस्थिति की। मैं गया हूँ घर में, मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के घर में भी गया हूँ, उनकी रहन सहन की वो स्थिति है, जिनको खाने की किल्लतें पड़ी हुई हैं, वो पढ़ाने की क्या सोचेंगे। तो ये कुव्यवस्था है यहाँ पर, तो इसको बदलने के लिए कोई ना कोई तो होगा, किसी न किसी को तो आगे आना होगा। पूरे बिहार में अगर ये बीड़ा प्रशांत किशोर जी ने उठाया है, तो चेरिया बरियारपुर में ये बीड़ा मैंने उठाया है। आपकी प्राथमिकता क्या होगी चेरिया बरियारपुर में अगर आप जीतते हैं? संपूर्ण बदलाव। कोई एक ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर चेरिया बरियारपुर के नाम पे हम बोलें कि इस क्षेत्र में ताली बजाया जा सके, एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं। आप जाके घूम लीजिए, बदहाली के अलावा कुछ नहीं है। विगत में जो काम हुए हैं, जो भी नेता हुए हैं, पूरे बिहार के मानचित्र में चेरिया बरियारपुर को तमाचा लगा है। पूरे बिहार के मानचित्र में बदनामी मिली है, लेकिन सम्मान नहीं मिला अभी तक। तो उस सम्मान की लड़ाई के लिए हम चेरिया बरियारपुर के साथ हैं। वर्तमान सरकार को आप किस तरह के कामकाज को किस तरह से देखते हैं? मैं अभी सिर्फ और सिर्फ अपने चेरिया बरियारपुर को देखता हूं। सरकार के कार्य देखने के लिए मैं जब यहाँ पे ठीक करूँगा तभी मैं आगे बढ़ूँगा। उसके लिए हमारे महासचिव जी हैं, हमारे महामंत्री जी हैं, ये सब बताएंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील यही करूँगा कि अब बदलने का समय आ गया है, और अगर अभी बदलाव नहीं हुई, इस मौके पे बदलाव नहीं हुई, तो याद रखिएगा इस बदहाली का जिम्मेदार हम लोग खुद होंगे। तो बदलना है, इतिहास रचना है, जाति धर्म सबसे ऊपर उठ के करना है ये काम। मैं यही अपील करने चाहता हूँ चेरिया बरियारपुर की जनता से। मित्रों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, और चेरिया बरियारपुर सहित बिहार के सभी सम्मानित नागरिकों को बहुत बहुत बधाई। और छठ शांतिपूर्ण और अच्छे सात्विक माहौल में मनावें। और उसके बाद मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये जो बिहार में दो महापर्वों की संगम की स्थिति है, एक छठ महापर्व, एक लोकतंत्र का महापर्व, ये जो संगम है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग जाति पाति धर्म को छोड़ के इस संगम का लाभ उठावें, एक तरफ छठ मनावें, और छठ मनाते ही बिहार में
जो ये बदहाली है, ये अराजकता है, ये भ्रष्टाचार है, जो ये अधिकारियों का जंगल राज है, इसको ख़त्म करें और अपने आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के तरफ बिहार को ले जाएं। यहाँ पे दो एनडीए भी है और एक महागठबंधन, एक मुख्यमंत्री के बेटे और एक मंत्री के बेटे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो मुख्यमंत्री के बेटे साहब हैं, जो बीत गई सो बात गई, मानो बेहद प्यारा था, कितने तारे टूट गए कब अंबर शोक मनाता है। तो हमको भविष्य देखना है, बीतने वाले का तो कोई बात ही नहीं करना है, क्योंकि ऐसे राजनीतिक पर्यटन के लिए लोग आते हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि महागठबंधन में मतलब लीडरों की, राजनीतिक नेतृत्व की, क्या पूरे चेरिया बरियारपुर में एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो यहाँ पे चुनाव लड़ सकता था? मतलब आप समझिए कि महागठबंधन इस विधानसभा में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, और जिसको अपने अस्तित्व का पता नहीं हो, वो जनता को और विधानसभा को के अस्तित्व को क्या बदलेगा और क्या विकास करेगा। और जहाँ तक आपने एनडीए की बात की, तो आप एक चीज़ समझिए कि एक तरफ बाहरी और दूसरी तरफ अत्याचारी। अच्छा, इशारा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल जवाब तो देखिए, जवाब तो देना पड़ेगा। वक्त बदल जाता है, वक्त बीत जाता है, लेकिन जो सवाल है वो सवाल कई जनरेशन तक पीछा नहीं छोड़ता है। आप राजनीति में हैं, सामाजिक जीवन में हैं, आपको तो जवाब देना पड़ेगा। आपके आला कमान के बारे में कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले ही साइलेंट हो गए, क्या कहें? साइलेंट मतलब आप बताइए, पूरे दिन आज भी हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी, आज भी पूरा चंपारण में उनके रोड शो हो रहा है, 3 जिले का चल रहा है, डेली पीसी कर रहे हैं, डेली जवाब दे रहे हैं। कल ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री पे जवाब दिया, उनको प्रेस के मित्रों ने पूछा था। तो साइलेंट कहाँ है? हाँ, साइलेंट का ये दूसरा मतलब है। अगर आप साइलेंट आपको लग रहा है, तो उनके जवाब से तमाम विपक्षी साइलेंट जरूर हो गए। आपने साइलेंट वर्ड जो सटाया, ये लगाया, वो थोड़ी सी आपने मिस्टेक कर दी, वो हमारे लिए नहीं थी, वो वर्तमान सरकार और इसके लिए, महागठबंधन के लिए था। जनसुराज के आने से वक्त बदल रही है, अब जनसुराज का वक्त आ रहा है, ऐसा करना चाहिए। जनता का वक्त आ रहा है। जनसुराज एक पार्टी नहीं, एक मुहिम है, और जनसुराज जनता के लिए बनी है। और वो जो जनसुराज का जो राज होगा, वो जनता का राज होगा। बार बार ये बात हम कह रहे हैं। आप बताइए, चाहे वो हमारे प्रत्याशियों की बात हो, पूरे बिहार में हमने जो प्रत्याशी दिया है, चेरिया बरियारपुर का कंपैरिजन कर लीजिए। एक तरफ डॉक्टर मृत्युंजय कुमार बैठे हुए हैं, डॉक्टर हैं, स्वच्छ छवि, पता नहीं कितने लोगों का इन्होंने अपने प्रोफेशन के माध्यम से उन्होंने मदद किया होगा। निश्चित रूप से डॉक्टर हैं, एक प्रोफेशन है, तो उसकी एक लिमिटेशन है, लेकिन इन अपने प्रोफेशनल माध्यम से हजारों लोगों को इन्होंने मदद किया है, आप पता कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप कंपैरिजन करें, चाहे वो एनडीए के उम्मीदवार हों या महागठबंधन के उम्मीदवार हों, क्या उनकी उपयोगिता, एक उपयोगिता दोनों उम्मीदवार बता दें कि उनके चेरिया बरियारपुर में क्या उपयोगिता रही है, हम समर्थन करेंगे उनका। एक उपयोगिता बता दें वो। तो जनसुराज के सामने में नई सरकार आएगी, पुरानी चली जाएगी? सरकार जनसुराज की नहीं है, आंधी नहीं है। ये जो आंधी है, ये जनता का है, ये उन लोगों का आंधी है जो आज दिल्ली में, सूरत में 3 किलोमीटर खड़े हैं ट्रेन पे चढ़ने के लिए। शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है कि ये डबल इंजन की सरकार की बात होती है। क्या ये सरकार को सुनिश्चित नहीं करना चाहिए? छठ का इतना बड़ा महापर्व चल रहा है, हमारे भाई, हमारे बच्चे सूरत में 3 किलोमीटर लाइन में खड़े हैं, यही सरकार है? ये घोर अराजक स्थिति है। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि चेरिया बरियारपुर की जनता के साथ बिहार की जनता इस अराजकता को खत्म करेगी। और ये जो आंदोलन जनसुराज ने बिहार में खड़ा किया है, ये बिहार को नई सुबह देगी। पूरे बिहार में कितने सीट लाने जा रहे हैं इस बार? देखिए, ये तो सेफोलॉजिस्ट का काम है। मैं इतना आपको जरूर बता रहा हूं कि संसद में जनता की आवाज होगी, और वो लोग संसद में 80% वो लोग बैठेंगे जो आज तक विधानसभा नहीं गए होंगे। इसकी मैं गारंटी देता हूं। प्रशांत किशोर जी इलेक्शन नहीं लड़ने का ऐलान किया है, तो इससे कितना फर्क पड़ेगा पार्टी पे?
क्या बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी? इलेक्शन लड़ने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? कहीं से हम उम्मीदवार बने तभी इलेक्शन है? प्रशांत किशोर जी बिहार के 243 विधानसभा में इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर जी चरिया बरियारपुर में नहीं लड़ रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर जी बेगूसराय में नहीं लड़ रहे हैं? वो हर जगह इलेक्शन लड़ रहे हैं। रोल अलग है, उनका जो रोल है वो अलग है। वही हमारे सुप्रीम लीडर हैं, उनका चेहरा बिहार में है, वो तो 243 सीट पे लड़ रहे हैं। अगर आप लोग जीत जाते हैं, समर्थन में आ जाते हैं, तो सीएम कैंडिडेट कौन होगा? क्या प्रशांत किशोर जी खुद होंगे या फिर किसी नए चेहरे को चांस देंगे? देखिए, इसमें कई बार जवाब दिया जा चुका है। ये अगर मगर वाली जो स्थिति है, उन्होंने कई बार कहा है कि हम जो हमारा फेस, आज का फेस, इस आंदोलन का फेस, इस चुनाव का फेस प्रशांत जी हैं। और हमारे पास दर्जनों ऐसे नेता हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दलित समाज के हों, अल्पसंख्यक समाज के हों, सभी समाज के लोगों का एक एक जौहर हीरो का हमारे पास एक खान है। कोई प्रतिनिधित्व करेंगे बिहार का। मिल के मुट्ठी बनाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मुट्ठी जनता की मुट्ठी है। मैं बार बार कह रहा हूं, 243 में कितने लोग हैं? सारे लोग नए चेहरे हमारा चुनाव लड़ रहे हैं, स्वच्छ छवि। ये इनके पास एक जोश है, एक जज्बा है बिहार को बदलने का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।